जय हिंद साथियों, आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ ब्रह्मांड में, यानी कि तारों के शहर में। अगर मैं आपसे कहूँ ब्रह्मांड कैसे बना है तो आपका सीधा सा जवाब होगा कि ये बिग बैंग थ्योरी से बना है। बिग बैंग थ्योरी क्या चीज़ है? कह सकते हो कि ब्रह्मांड के अंदर हमको दो चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। ब्रह्मांड में हमें दो चीज़ें ज़्यादातर देखने को मिलती हैं। पहला क्या है? पहला है स्टार। क्या है भाई? पहला है स्टार्स। और दूसरा क्या है? दूसरा है स्पेस। स्पेस क्या चीज़ होती है? यानी कि अगर मैं इस तरीके से स्टार बना दूं, इस तरीके से अगर मैं स्टार बना दूं तो इसके बीच में जो ये जगह है, ये जो स्पेस है, इसी को हम बोलते हैं स्पेस, यानी कि जगह। ब्रह्मांड में यही दो चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखना, यानी कि पूरा ब्रह्मांड अगर आप देखो तो किसका खेल है? सब का सब स्टार का खेल है, यानी तारों का खेल है। क्योंकि तारों से ही मिलकर बनते हैं आकाशगंगा, आकाशगंगा से ही मिलकर बनते हैं क्या? क्लस्टर। और क्लस्टर से ही मिलकर क्या बनते हैं? तारामंडल बनते हैं। तारामंडल से बनकर नक्षत्र बनते हैं, सौरमंडल बनता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर इस चीज़ें अगर मैं फिगर बना लूँ, इस तरीके से अगर मैं फिगर बनाऊँ तो आप आराम से कह सकते हो कि हमें यहाँ पर एक गोला, उस गोले के ऊपर यानी कि अंदर सबसे पहले क्या मिला? ब्रह्मांड बना। ब्रह्मांड कैसे बना है मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। ब्रह्मांड, और अगर इस ब्रह्मांड के अंदर हम जाएं तो इस ब्रह्मांड के अंदर हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेंगे क्या? क्लस्टर मिलेंगे। क्या मिलेंगे भाई? क्लस्टर। क्लस्टर क्या चीज़ होते हैं? क्लस्टर होते हैं एक तरीके से आकाशगंगा के समूह। सब चीज़ें बताऊंगा। यानी अगर तीन आकाशगंगा को मिला दिया जाए तो क्लस्टर का निर्माण हो जाता है। तो क्लस्टर के अंदर अगर हम जाएंगे तो क्लस्टर के अंदर हमें क्या मिलेगा? क्लस्टर के अंदर मिलेगा हमें आकाशगंगा, यानी गैलेक्सी। क्या मिलेगा भाई? आकाशगंगा। आकाशगंगा मिलेगी। क्या मिलेगी? आकाशगंगा मिलेंगी। और आकाशगंगा के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें मिलेगा क्या? तारामंडल। क्या मिलेगा भाई? हमें मिलेगा तारामंडल। क्या मिलेगा? तारामंडल। तारामंडल। तारामंडल के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा भाई? तो हमें मिलेगा नक्षत्र। क्या मिलेगा? तब हमें मिलेगा नक्षत्र मिलेगा। नक्षत्र के अंदर अगर हम जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिलेगा सौरमंडल। क्या मिलेगा भाई? सौरमंडल। सौरमंडल। सौरमंडल मिलेगा। सौरमंडल के अंदर हम जाएंगे तो हमें मिलेंगे क्या? ग्रह। क्या मिलेंगे? ग्रह मिलेंगे। और ये जो ग्रह है, इस ग्रहों के आसपास ही हमारा क्या है? सूरज भी है। सब चीज़ों को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर देखना कितनी चीज़ें बनी? 1 2 3 4 5 6 7, यानी ब्रह्मांड के अंदर घुसेंगे तो क्या मिलेगा? क्लस्टर मिलेगा। क्लस्टर के अंदर घुसेंगे तो आकाशगंगा मिलेगी। आकाशगंगा के अंदर जाएंगे तो तारामंडल मिलेगा। तारामंडल के अंदर जाएंगे तो नक्षत्र मिलेगा। नक्षत्र के अंदर जाएंगे तो सौरमंडल मिलेगा। सौरमंडल के अंदर जाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रह मिलेगा। अगर देखा जाए तो क्लस्टर, तीन आकाश गंगा जो होती है उनका समूह क्या कहलाता है? क्लस्टर कहलाता है। आकाशगंगा क्या होती है? आकाशगंगा क्या होती है भाई? आकाशगंगा हमारी होती है, जैसे अगर मैं अपनी गंगा का नाम लूँ यानी आकाशगंगा नाम लूँ तो अपनी आकाशगंगा क्या है? मंदाकिनी है, जिसको मिल्की वे भी बोला जाता है, या दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। इसको भी बताऊंगा। जैसे ये है तारामंडल। तारामंडल की संख्या कितनी है? 89 है। नक्षत्र है, नक्षत्र की संख्या कितनी है? 27 है। सौरमंडल है, फिर ग्रह है। ज़्यादातर पूछा जाता है कि तारामंडल की संख्या कितनी है। अब बात आती है ब्रह्मांड की। ब्रह्मांड बना किस तरीके से है? तो एक बिग बैंग थ्योरी का नाम आपने सुना होगा, नहीं सुना है तो आप यहाँ पर आज समझ लेना वो क्या चीज़ है। अगर मैं कहूँ कि बिग बैंग थ्योरी हुई क्या एक्चुअल में, तो अगर मैं कहूँ कि एक लड्डू है, मान लो पुराना लड्डू है, मान लो 7-8 दिन पुराना लड्डू, तो वो टाइट हो जाता है। अगर उस लड्डू को तोड़ दिया जाए यानी बखेर दिया जाए, एक लड्डू है इस तरीके से, ये लड्डू है, और इस लड्डू को मैं बखेर दूं यानी छिचरा दूं मतलब चूरा चूरा कर दूं, तोड़ दूं इसको, तो ये कैसे बनेगा? ये ऐसे बन जाएगा। ऐसे कुछ दानेदार होते हैं, मोतीचूर के लड्डू नहीं होते? मोतीचूर के लड्डू अगर उसको हम तोड़ें तो एक एक दाना अलग हो जाता है। अगर वो पुराना है, नया नहीं ताजी रहेगा तो वो थोड़ा कम टूटेगा, लेकिन अगर पुराना रहेगा तो वो कैसा रहेगा? एक एक दाना उसका अलग हो जाएगा मोतीचूर के लड्डू का। तो ये इस तरीके से कुछ ऐसे बन जाता है। ऐसे छोटे भी बनते हैं, कुछ बड़े भी बन जाते हैं। इस तरीके से अगर ये रहेगा तो यही क्या हुआ? एक बड़ा सा ब्लैक होल की तरह एक तारा था। क्या? ब्लैक होल की तरह। अब ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल तारे का मरा हुआ रूप होता है, जिसके अंदर लाइट या फिर हीट खत्म हो जाती है। उसी को हम क्या बोलते हैं भाई? उसी को हम ब्लैक होल बोलते हैं। और ब्लैक होल की जो डेंसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इतनी ज़्यादा होती है कि अगर ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी ली जाए, कितनी? 1 चम्मच मिट्टी ली जाए तो ये मिट्टी 10 हाथियों के बराबर वजन रखती है। कि एक तरफ एक पल्ले में 10 हाथियों को रख दो और एक तरफ ब्लैक होल की 1 चम्मच मिट्टी को रख दो, दोनों बराबर बैठेगी। तो यहाँ पर एक इसी तरह का ब्लैक होल की तरह एक बहुत बड़ा सा तारा था, और इस तारे के अंदर अचानक से
बहुत तगड़ा सा विस्फोट हुआ और ये ऐसे बिखर गया जैसे कि कोई लड्डू बिखर जाता है मोतीचूर का। अगर वो लड्डू बिखरेगा तो बताना ऐसे छिछलाते से मच जाएंगे कि नहीं मच जाएंगे? बिल्कुल मच जाएंगे। उसी तरीके से जैसे छिछलासे से बने तो यही हमारा ब्रह्मांड बनकर तैयार हो गया। अब कुछ कुछ ऐसे भी रहेंगे जो थोड़े बड़े बड़े होंगे, जो थोड़े बड़े बड़े होंगे इस तरीके से बड़े बड़े होंगे इस तरीके से। आप अगर इसको देख पा रहे हो तो मैं दूसरे मार्कर से कर सकता हूँ। इस वाले को अगर देख पा रहे हो तो ये वाला जहाँ मैंने गोल गोल किया है यही हमारा क्या है, यही आकाशगंगा कहलाती है। क्या है? ये आकाशगंगा है। अब ब्रह्मांड के अंदर अगर पूछा जाए कितनी आकाशगंगा है तो मैं सीधा सीधा कह सकता हूं कि आकाशगंगा ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब हैं। कितनी है भाई? 100 अरब आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंदर। और एक आकाशगंगा में 100 अरब तारे हैं। कितने भाई? 100 अरब तारे हैं एक के अंदर। अगर देखना ये क्या हुई हमारी, ये बन चुकी है बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी। क्या बोलेंगे इसको? बिग बैंग थ्योरी। यानी अगर कोई छोटा सा मतलब हालांकि छोटा नहीं बहुत बड़ा तारा है, अगर छोटा सा कोई लड्डू है उसको तोड़ दिया जाए तो वही बन जाएगा बिग बैंग थ्योरी। अब देखना, अब इसको गायब कर दिया मैंने, ये टूट के इस रूप में बन गया तो ये क्या बन गई? बिग बैंग थ्योरी बन गई। अगर इसको मैं सकोड़ दूं, इस सब को सकोड़ के इसी तरीके से इस रूप में लेके आऊं, इसी रूप में जैसे लड्डू था उसको लड्डू तोड़ा, लड्डू तोड़ कर फिर हमने ऐसे करके इस तरीके से किया और फिर लड्डू बना दिया, तो उसी को बोला जाता है क्रंच। क्या बोला जाता है भाई? सुपर क्रंच बोला जाता है। अगर इस सब को सिकोड़ कर एक लड्डू का रूप दे दिया जाए, दोबारा से लड्डू बना दिया जाए जैसे लड्डू होता है, यानी कह सकते हो ये तारा था, ये तारा फिर दोबारा से अपने ही उसी शेप में चला जाए, उसी आकार में चला जाए, उतनी ही डेंसिटी हो जाए, तो इसी को हम बोलेंगे क्या? इसी को बोलेंगे हम सुपर क्रंच। क्या बोलेंगे भाई? सुपर क्रंच बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सुपर क्रंच बोलेंगे। बस अब मैं सीधा सीधा अगर आपसे पूछूं कि सुपर क्रंच क्या होता है तो आप कहोगे बिग बैंग थ्योरी का उल्टा यानी कि विपरीत होता है, और बिग बैंग थ्योरी सुपर क्रंच की उल्टी होती है। ये सीधी सी बात हो गई। अब हो चुका है क्या? ब्रह्मांड तैयार। क्या भाई? ब्रह्मांड तैयार। अब ब्रह्मांड में अगर मैं पूछूं क्या है तो आप सीधा कहोगे कि ब्रह्मांड में तारे हैं, तारे के अलावा कुछ नहीं है, या फिर एक स्पेस है, तारों के आसपास का जो जगह खाली बची हुई है उसी को क्या बोलेंगे? स्पेस बोलेंगे। तो ब्रह्मांड में दो चीजें मिलेंगे, एक स्पेस और दूसरा तारा। ये दो चीजें मिलेंगे। अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं किस चीज को? क्लस्टर को। अभी क्लस्टर क्या चीज है? अब क्लस्टर क्या चीज है, अब इसको जान लो जरा। एक एक चीज बताऊंगा आपको, यहाँ पर हम हर चीज को पढ़ेंगे। हालांकि वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा, अगर मैं यहाँ ब्रह्मांड से लेकर ग्रह तक चला जाऊं तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा, लेकिन आपको हर चीज एक एक चीज आपको बताऊंगा, चाहे वो 2 बतानी पड़े एक वीडियो में या फिर 3 बतानी पड़े। अगर वीडियो आपको पसंद आए और मेरी मेहनत आपको लगेगा, आपको नया डेटा बेहतरीन मिला है, तो आप तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हर रोज आपको ऐसी ही वीडियो मिलेगी और धीरे धीरे आप बढ़िया से सीख जाओगे। इसी चैनल पर आपको मैथ भी सिखाया जाता है। अब इसी चैनल पर आपको क्या सिखाया जाएगा? जीएस भी सिखाया जाएगा, वो भी कॉन्सेप्ट के साथ। वन लाइनर का कोई काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यहीं पर आपको याद करा दूंगा। अगर आप इसको देखो तो बढ़िया से आप याद कर चुके होंगे। सबसे पहले ब्रह्मांड, ब्रह्मांड के बाद क्लस्टर, क्लस्टर के बाद आकाशगंगा, आकाशगंगा के बाद क्या बनेगा? तारामंडल, तारामंडल के बाद क्या बनेगा? नक्षत्र, और नक्षत्र के बाद क्या बनेगा? सौरमंडल बनेगा, और सौरमंडल के बाद बनेगा क्या? ग्रह। और सौरमंडल का अपना एक सूर्य होता है, उसको हम अलग से पढ़ेंगे। सूर्य भी क्या है? एक तरह का तारा है। ये आप अच्छे जानते हो और जानोगे। अब जान जाओगे, नहीं जानते हो तो बहुत सारी चीजें आप जानने वाला हो यहाँ पर। तो हम सबसे पहले क्लस्टर देखते हैं। क्लस्टर क्या चीज होता है? क्लस्टर क्या होता है भाई? अगर 3 आकाशगंगा को एक जगह से मिला दिया जाए तो उसी को सुपर क्लस्टर या फिर क्लस्टर कहा जाता है। तो इसको मैं मिटाने वाला हूं। अब इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो तो ले लो। अब इसका हमारा कोई काम नहीं है, तो अब मैं इसको यहां से मिटा रहा हूं, इसको मैं यहां से मिटा रहा हूं। अब देखना हम क्या पढ़ने वाले हैं। हम पढ़ने वाले हैं क्लस्टर। अब मैं इस तरीके से अगर बना दूं, ऐसे ये बना रहा हूं मैं आकाशगंगा। क्या बना रहा हूं भाई? आकाशगंगा बना रहा हूं। एक आकाशगंगा ये तैयार हो गई। मैंने क्या कहा कि ब्रह्मांड के अंदर 100 अरब आकाशगंगा है। अब 100 अरब तो मैं यहां बनाऊंगा नहीं, बस समझाने के लिए 2-3 आकाशगंगा मैं बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं भाई? 2-3 आकाशगंगा या गैलेक्सी बना सकता हूं। एक ये बन गई, एक और बना देते इस तरीके से, एक और बना लेते ऐसे, ऐसे एक और बना लेते। ये बन गई एक और, 2 बन गई। एक और बना लेते हैं इसी तरीके से, इसके बराबर में ही बना लेते हैं, इसके बराबर में ही बना लेते हैं। ये अपनी 3 मैंने बना दी हैं। और भी बना सकते हो, और भी आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जितना चाहो आप बना सकते हो, क्योंकि 100 अरब आकाशगंगा है ब्रह्मांड में, तो आप और भी बना सकते हो। तो इसको मैं मिटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए था, ये सिर्फ समझाने के लिए था। इस तरीके से और बना देते हैं। यहाँ पर ये हम क्या बना रहे हैं भाई? ये आकाशगंगाएं बना रहे हैं हम। क्या बना रहे हैं? आकाशगंगा। इस तरीके से ये क्या बना रहे हैं हम? आकाशगंगा का निर्माण कर रहे हैं। आकाशगंगा बन चुकी है। अब देखना, ये 3 तरह की मैंने बनाई, 3 ये और 3 ये। मैंने 3-3 क्यों बनाई है? मैंने 3-3 इसलिए बनाई है, अगर 3 आकाशगंगाओं को एक जगह जोड़ दिया जाए, एक जगह
जोड़ दिया जाए तो इसी को बोला जाता है क्लस्टर। क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है, या फिर इसको सुपर क्लस्टर भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? इसी को बोला जाता है सुपर क्लस्टर। क्या बोला जाता है? इसको क्लस्टर कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लस्टर बोलते हैं, इसको क्लस्टर बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये क्या है? ये है हमारा आकाशगंगा। क्या है? आकाशगंगा। इसको मिटा देते हैं, इसका कोई काम नहीं है। 3-3 के जोड़े बनते हैं इस तरीके से 3-3 के जोड़े बनते हैं, और ये आकाशगंगा जो बनती है 3 में ही बनती है, और इसी को क्या बोला जाता है? क्लस्टर बोला जाता है। इसको मिटा देते हैं, वो समझाने के लिए था, सिर्फ समझाने के लिए था। अब देखना ये क्या बना? क्लस्टर बन चुका है। उस तरीके से अगर यहां पर देखो, इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर है हमारी आकाशगंगा। क्या है भाई? आकाशगंगा। और एक बात बताना, अगर सौर मतलब ब्रह्मांड में कितनी सारी आकाशगंगा है? 100 अरब आकाशगंगा है। अब बताना, क्या हमें 100 की 100 अरब आकाशगंगा जो है उस पर ध्यान देना है? नहीं। दुनिया में कितनी सारी वाइफ होती हैं, सबकी अलग अलग वाइफ होती हैं, तो हमें किससे मतलब रहता है? अपनी वाइफ से मतलब रहता है ना। तो अपनी वाइफ को ही हम किसी ना किसी नाम से बुलाते हैं, चिंटू, मिंटू, जो भी कहते हो आप, सोना, वो जो भी कहते हो, है ना। अब बताना, अगर ये वाली आकाशगंगा, ये वाली जो आकाशगंगा है, हम ये हमारी है, तो हम इसको जरूर कुछ ना कुछ नाम देंगे, क्योंकि बहुत सारी आकाशगंगा है। अगर तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुम क्या कहोगे? अपनी वाली को किसी सोना बाबू कहते हो ना, दूसरी वाले को थोड़ी ना कहते होगे। दूसरी वाली कहो तो गड़बड़ हो जाएगी, तो अपनी वाली का ही हम नाम रखते हैं कुछ ना कुछ। तो इतनी सारी आकाशगंगाओं में हमने अपनी आकाशगंगा का क्या नाम रखा? हमने अपनी आकाशगंगा का नाम रखा था मंदाकिनी। क्या रखा था? मंदाकिनी। क्या रखा भाई? मंदाकिनी नाम रखा। अब इस मंदाकिनी को ही इंग्लिश में कहा जाता है, क्या कहा जाता है? मिल्की वे। क्या कहा जाता है? मिल्की वे। इसी को मिल्की वे कहा जाता है। और इसका एक नाम और है, जब इंग्लिश में आते हैं तो हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं, यानी मिल्क माने क्या होता है? दूध, है ना। और इसका नाम रखा गया दुग्ध मेखला। क्या रखा गया भाई? इसी का नाम रखा गया था दुग्ध मेखला। दुग्ध मेखला। ये क्या बना? दुग्ध मेखला बन गया। यानी मंदाकिनी, मंदाकिनी के बाद मिल्की वे, मिल्की वे के बाद क्या बना? दुग्ध मेखला। लेकिन ये सब के सब, तीनों के तीनों एक ही नाम है, जो हमारी आकाशगंगा है जिसमें हम रहते हैं। अब हमारी आकाशगंगा है, तो हमारी आकाशगंगा के अंदर हमें क्या मिलेगा भाई? आकाशगंगा तारामंडल मिलेगा, और तारामंडल के अंदर ही हमें क्या मिलेगा? अब बताना, तारामंडल के अंदर तारा मिलेगा हमारा अपना। और हमारे सबसे नजदीक तारा कौन सा है? अगर आपका जवाब है प्रोक्सिमा सेंचुरी, तो आपका जवाब गलत है, क्योंकि प्रोक्सिमा सेंचुरी जो है वो सूरज के करीब, सबसे करीब तारा है प्रोक्सिमा सेंचुरी। हमारे नहीं, हमारे सबसे नजदीक तारा है सूर्य। सूर्य भी क्या है? एक तरह का तारा है। तो हमारे नजदीक जो है वो सूर्य हमारे सबसे नजदीक तारा है, ना कि प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर आपने प्रोक्सिमा सेंचुरी सोचा है तो आपका सवाल गलत हो चुका है, आप समझ जाओ कि आपने गलत जवाब दिया है। तो यहाँ पर एक मान लेते हैं, यहाँ पर इस वाले मार्कर से यहाँ पर कर लेते हैं सूर्य। यहाँ पर क्या है? ये सूर्य है। इस तरीके से नहीं दिख रहा होगा, मुझे पता है नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि हमारे पास इतनी बेस्ट क्वालिटीज़ नहीं है कि हम आपको बढ़िया से सिखा सकें, लेकिन हाँ डेटा बढ़िया से देंगे, ये गारंटी है। ये क्या है? ये सूर्य है। इसको मान लेते हैं हम सूर्य, इसको हम सूर्य मान लेते हैं। अब सूर्य के नज़दीक एक तारा और है। एक तारा कौन सा है? एक तारा हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से, एक तारा हम यहाँ पर बना लेते हैं इस तरीके से। अब इस तारे के नज़दीक सबसे ज़्यादा नज़दीक कौन सा है? सबसे ज़्यादा नज़दीक है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है? सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब सवाल क्या बनेगा? सवाल बनेगा कि हमारे सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? तो आपका जवाब रहेगा क्या? सूर्य। क्या रहेगा भाई? सूर्य। प्रोक्सिमा सेंचुरी मत लगाना, अगर लगाया तो गलत हो जाएगा। प्रोक्सिमा सेंचुरी हमारे नज़दीक नहीं है, बल्कि सूर्य के सबसे नज़दीक तारा है जिसका नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब इस प्रोक्सिमा सेंचुरी के नज़दीक एक तारा और है जिसका कहा जाता है कि हमारी आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? सबसे ज़्यादा चमकने वाला तारा कौन सा है? तो आप क्या नाम लोगे उसका? उसका नाम है साइरस। क्या नाम है भाई? साइरस। जिसको क्या नाम दिया जाता है? डॉग स्टार, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। या तो आप डॉग स्टार कहो, या फिर आप क्या कहोगे? साइरस कहोगे। क्या कहोगे? साइरस। तो साइरस जो है हमारी आकाशगंगा में सबसे ज़्यादा चमकने वाला एक स्टार है, तारा है। तो उसी को हम यहाँ पर बना देते हैं, यहाँ पर बना देते हैं उसको हम यहाँ पर बना देते हैं इस तरीके से। मान लो यहाँ पर है इस तरीके से ये। तो ये सबसे ज़्यादा चमकने वाला अगर कोई तारा है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को बोलते हैं सुपर क्लस्टर, उसको डॉग स्टार या साइरस। क्या बोलते हैं? साइरस। उसी को बोला जाता है क्या? साइरस। यानी सबसे ज़्यादा चमकने वाला, चमकीला कह सकते हो,
चमकीला तारा, चमकीला तारा, यानी सबसे ज़्यादा चमकीला तारा कौन सा है? ये वाला है जिसका नाम है साइरस, और इसको इंग्लिश में बोला जाता है डॉग स्टार। और हमारे सबसे नज़दीक तारा कौन सा है? सूर्य। और सूर्य के सबसे नज़दीक तारा कौन सा है भाई? प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब देखना, अगर ये आकाशगंगा है हमारी, ये क्या है भाई? ये हमारी एक आकाशगंगा है जिसका नाम है क्या? मंदाकिनी। क्या है? इसको मिटा देते हैं, है ना, इसको मिटा देते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वरना कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता है तो। ये अब देखना, ये हमने अपनी आकाशगंगा बना दी, ये आकाशगंगा इस तरीके से बना दी है। अब बताना, जो सूरज है, सूरज, उस सूरज के चारों ओर हमारी पृथ्वी चक्कर लगाती है, और कितने टाइम में लगा देती है? उसको लगा देती है 365 दिन में। कितने भाई? 365 दिन में चक्कर लगा देती है, जिसको सोलर ईयर बोला जाता है। क्या बोला जाता है भाई? सोलर ईयर कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलर ईयर। यानी अगर हमसे पूछा जाएगा सोलर ईयर कितना है, तो 365 दिन में हमारी जो पृथ्वी है, इस सूरज का, यहाँ पर सूरज बना दिया मैंने इस तरीके से छोटा सा, ये क्या है? सूर्य है। इस सूर्य का चक्कर लगा देती है। अगर सूर्य का चक्कर लगाती है तो क्या सूरज चक्कर लगाता है आकाशगंगा का? बिल्कुल लगाता है। आकाशगंगा का सूरज चक्कर लगाता है। अब ये सूरज है, कितने टाइम में चक्कर लगाता है ये पूछा जाता है, तो ये लगाता है पूरे 25 करोड़ में, 25 करोड़ साल में। कितने भाई? 25 करोड़ साल। कितने? 25 करोड़ साल में। यानी कि अगर देखा जाए तो हमारी आकाशगंगा इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि सूरज को चक्कर लगाने में इसका एक है। यानी कि सूरज अगर अपना हैप्पी बर्थडे मनाएगा तो कम से कम 25 करोड़ साल के बाद मनाएगा। अब इसकी स्पीड और सुन लो कितनी है इसकी स्पीड समथिंग 250 किलोमीटर प्रति सेकंड है। कितनी? 250 किलोमीटर प्रति सेकंड। यानी एक सेकंड में सूरज 250 किलोमीटर की स्पीड से निकल जाता है। यानी एक सेकंड में कितनी दूरी तय करता है? 250 किलोमीटर की स्पीड तय करता है। और जब उसको पूरा चक्कर लगाने में 25 करोड़ साल लगेंगे, इतनी स्पीड से। एक सेकंड में कितना? 250 किलोमीटर जाएगा, तब इसका एक चक्कर लगाने में सूरज को कितना समय लगेगा? 25 करोड़ साल लग जाएंगे। अब हिसाब लगा लो कि हमारी आकाशगंगा कितनी बड़ी है, और आकाशगंगा के अंदर हमारी पृथ्वी कितनी छोटी होगी, या जितने भी ग्रह हैं वो कितने छोटे होंगे। आप अगर ब्रह्मांड में या फिर इसमें एस्ट्रोनॉमी में अगर कहा जाए, एस्ट्रोनॉमी में अगर कहा जाए, तो आप कोई भी छोटी सी चीज़ हो तो आप उसको छोटी मत समझना, आप समझना कि बहुत बड़ी है। क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर भी ब्रह्मांड में सूर्य के अंदर कितना होता है? 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना? सिर्फ नॉर्मल। जबकि हमारी 35-36 में ही हालत खराब हो जाती है। आप देखो कितना पसीना, यहाँ पर पट पट पानी गिर रहा है। तो आप सोच सकते हो कि अगर 35-36 या 40 या 45 डिग्री टेम्परेचर हो जाए तो हमारी हालत खराब हो जाती है। तो जबकि सूरज का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो कितना है? सिर्फ नॉर्मल, हाई तो आप छोड़ दो, सिर्फ नॉर्मल कितना है? 6000 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो नॉर्मल कुछ भी नहीं होता ब्रह्मांड में, सब कुछ बहुत अपार होता है। तो आप हिसाब लगा सकते हो कि अगर सूरज 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाए, तब भी उसको 25 करोड़ साल लग जाते हैं इस मंदाकिनी का चक्कर लगाने में। कितना? 25 करोड़ साल। अब हिसाब लगा लो, है ना, हिसाब लगा लो। अब सवाल क्या बनेगा यहाँ से? सवाल आप यहाँ बनेंगे कि एक सूरज जो है इस मंदाकिनी का, या कह सकते हो आकाशगंगा का चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 25 करोड़ साल लेती है। यानी सूरज अपना हैप्पी बर्थडे 25 करोड़ साल के बाद मनाता है। बात समझ में आ रही तो बोलो हाँ। वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक दबा दो, और बता दो जरा वीडियो कैसी है। ये होता है हमारा, इसको बोलते हैं सोलर ईयर। अब 25 करोड़ साल को क्या बोला जाता है? कभी कभी वो हमसे ऐसे ना पूछ के कॉस्मिक ईयर देता है। इस 25 करोड़ साल को ही हम क्या बोलते हैं? इस 25 करोड़ साल को ही कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। कॉस्मिक ईयर भी बोला जाता है। या तो वो हमसे कहेगा कॉस्मिक ईयर, इसको 25 करोड़ साल को क्या बोला जाता है भाई? कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। बात समझ में आई तो बोलो हाँ। यहाँ से सवाल आप बढ़िया से जान चुके हो। अब देखना, अब सवाल एक और आता है कि जो हमारी आकाशगंगा है, हमारी आकाशगंगा है कौन सी है? यह मंदाकिनी। मैंने सब मिटा दिया कि यहाँ से मंदाकिनी, ये मंदाकिनी हमारी जो आकाशगंगा है मंदाकिनी। अब सवाल क्या पूछा जाएगा कि हमारी जो आकाशगंगा है उसके बराबर में या उसके नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है? तो उसका नाम है क्या? उसका नाम है देवरानी नहीं है, देवाहिनी है। क्या नाम है? उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है भाई? उसका नाम है देवयानी। यानी कि जो हमारी आकाशगंगा के नज़दीक आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? उसका नाम है देवयानी। क्या नाम है? देवरानी नहीं, देवयानी नाम है। पहली जो आकाशगंगा है वो देवयानी है। और सवाल एक बार और पूछा जाता है कि दूसरी, हमारी आकाशगंगा के दूसरी सबसे नज़दीक कौन सी है? तो उसका नाम क्या है भाई? उसका नाम है
वो सॉरी NCG 33, क्या नाम है उसका, NCG 33 हमारी दूसरी आकाशगंगा का नाम है। और पहली जो है जो मंदाकिनी के नज़दीक है उसका नाम है देवयानी, और हमारी जो है वो कौन सी है, मिल्की वे है, मंदाकिनी है, या फिर उसको दुग्ध मेखला भी कहा जाता है। तो ये आकाशगंगा के बारे में आज मैंने आपको बताया। कल मैं आपको बताने वाला हूँ स्टार के बारे में। किसके बारे में, स्टार के बारे में बताएंगे। और स्टार से लेकर कहाँ तक जाएंगे, हम जाएंगे ब्लैक होल तक, कि कैसे कोई भी तारा एक गैस से सीधा ब्लैक होल में बदल जाता है, और ब्लैक होल में बदलता है, कभी कभी वही तारा काला बामन में भी बदल जाता है। तो ये बातें मैं आपको सिखाने वाला हूँ अगली वीडियो में। बने रहना, अगली वीडियो का इंतजार करना कि आज आपने ये सीखा है, अगली वीडियो में आप तारे सीखने वाले हो कि तारे एक्चुअल में क्या चीज़ होते हैं, तारों का रंग किस पर डिपेंड करता है, कितने तरह के तारे होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट सीख जाओ, इसमें वन लाइनर का कोई काम नहीं है, आप इसका जवाब किसी भी सवाल का बड़ी आसानी से दे सकते हो। कैसे, सवाल पूछता हूँ, यहाँ से सवाल देखना क्या क्या बनेगा, यहाँ से क्या क्या सवाल बन सकते हैं। सवाल क्या बनेगा कि हमारी जो आकाशगंगा है वो क्या है, मंदाकिनी है, जिसको दुग्ध मेखला या मिल्की वे भी कहा जाता है। हमारी आकाशगंगा में जो सबसे नजदीक तारा है हमारे, वो कौन सा है, सूर्य है। क्या है भाई, सूर्य। और सूर्य के नजदीक जो तारा है वो कौन सा तारा है, वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्या नाम है उसका, नाम है प्रोक्सिमा सेंचुरी। जो सवाल बनने हैं वो मैं रिपीट कर रहा हूं यहां पर। तो क्या बनेगा, प्रोक्सिमा सेंचुरी बनेगा। और अगर कहा जाए कि हमारी आकाशगंगा में सबसे ज्यादा चमकीला तारा कौन सा है, तो उसका नाम है साइरस, जिसको डॉग स्टार भी कहा जाता है। सबसे ज्यादा चमकने वाला तारा साइरस है। क्या नाम है, साइरस है। और एक और पूछा जाता है कि हमारी आकाशगंगा के नजदीक कौन सी आकाशगंगा है, सॉरी कौन सी आकाशगंगा है, तो नाम आता है पहले नंबर पे किसका, देवयानी का नाम आता है। और दूसरे नंबर पर पूछा जाता है NCG 33, उसका नाम है दूसरी वाली का NCG 33 नाम है उसका। और अगर सवाल यह आया, दूसरा सवाल क्या पूछेगा, दूसरा सवाल पूछेगा कि अगर सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाए, अगर पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए तो 365 दिन लग जाते हैं, यानी पृथ्वी अपना हैप्पी बर्थडे जो मनाती है वो 365 दिन में लमसम मना लेती है। दूसरा, अगर सूर्य आकाशगंगा का चक्कर लगाए तो उसे कितना समय लगेगा, तो उसको समय लगेगा कितना, 25 करोड़ साल। और इस 25 करोड़ साल को ही क्या बोला जाता है, अगर 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाए, सूरज की स्पीड देख रहे हो कितनी खतरनाक है, अगर कोई राज्य हो तो सड़ा निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा कितनी स्पीड से निकल के जाएगा, है ना। इसी को बोला जाता है कॉस्मिक ईयर। क्या बोला जाता है भाई, कॉस्मिक ईयर बोला जाता है। और एक सवाल और बनता है, अगर ये जो हमारा स्टार है जिसका नाम है क्या, प्रोक्सिमा सेंचुरी, अगर सूरज से प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाया जाए तो कितना समय लग जाएगा, समय जानते हो कितना लगेगा, अगर 250 किलोमीटर सॉरी यहाँ पर लगेगा 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से जाया जाए तो भी हमें कितना समय लगेगा, 250 साल लग जाएंगे। 250 साल लग जाएंगे इस स्टार पर, प्रोक्सिमा सेंचुरी पर जाने के लिए हमें कितना समय लग जाएगा, 3 लाख किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जाएंगे तो कितना समय लगेगा, 250 साल लग जाएंगे। तो छोटी मोटी चीज़ नहीं है ब्रह्मांड, एक बहुत बड़ी, एक स्टार से दूसरे स्टार पर जाने के लिए बहुत समय लगता है ना, कोई छोटा मोटा नहीं है। ये तो हमारी इस बोर्ड पे आ गया सब कुछ, लेकिन इतनी आसानी से आता नहीं है, ये हमारा आ चुका है। तो ये वीडियो थी मेरी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो और आप चाहते हो कि ऐसे ही कॉन्सेप्ट आप सीख जाओ, क्योंकि जितने सवाल बनने वाले थे मैंने सारे यहाँ पर रिपीट कर दिए, प्लस कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको दे दिया। आप तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, राइटिंग इतना बेकार में नहीं है कि आप स्क्रीनशॉट ना ले सकते हो। तो आज हमने आपको पढ़ा किसके बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कि ब्रह्मांड में एक्चुअल क्या क्या है। कल हम पढ़ने वाले हैं किसको, स्टार को। तो वीडियो में बने रहने के लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप इसको कर सकते हो। वीडियो पसंद आए तो लाइक दबा के जाना, कमेंट में बताना कि आपको कैसी लगी वीडियो। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।